हेलो एवरीवन। मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और सारे ही बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्या आप रेडी हैं फुल मार्क्स लाने के लिए? अब तो आपके फुल मार्क्स आने ही चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ही सिर पर है। अब आईबीपीएस क्लर्क के भी, एसबीआई क्लर्क के भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट लगता है तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा। तो चलिए, और कुछ भी मतलब अगर ऐसा लगता है कि आंसर सही है नहीं है, डाउट लगता है अगर किसी भी इसमें, तो वहीं पे स्किप कीजिएगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप यहीं से ऐसा प्रैक्टिस रखेंगे ना कि स्किप करना है इस क्वेश्चन को, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो एग्ज़ाम में भी आपका वही होगा। पर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एग्ज़ाम में आपका अटक गया तो आप टाइम वेस्ट करेंगे एग्ज़ाम में और पूरा ही जो रीजनिंग का सेक्शन है वो पूरा ख़राब हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ऑल द बेस्ट। आई होप सभी को दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। पजल का क्वेश्चन है। क्या बोला है? 8 पर्सन्स दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये अलग अलग ईयर में बॉर्न हुए हैं। ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं? 1947, 1953, 1958, 67, 74, 82, 94 एंड 2002। ठीक है, बना लेते हैं। अब बेस ईयर क्या दिया हुआ है? 2017 दिया हुआ। 2017 में 1947 वाला कितने ईयर का होगा? 70 ईयर्स के होंगे। ये होगा 64 का। ये होगा 59 का आई थिंक। एक मिनट। हाँ 59। ये होंगे 50 के। हाँ 50 के होंगे ये होंगे 43 के। ये होंगे 35 के। ये होंगे 23 के और ये होंगे 15 के। ठीक है, एज सभी को समझ आई कैसे निकाला? अभी स्टार्ट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड सी इज अ परफेक्ट क्यूब। ए और सी का जो डिफरेंस है, ए और सी का जो डिफरेंस है वो क्या है? क्यूब है। ठीक है, आगे D's age is a multiple of 5 but D is not the oldest person. D इधर नहीं आएगा पर 5 का क्या है? मल्टीपल है उसकी एज, तो D इधर आ सकता है। और कहाँ आ सकता है? और यहाँ भी आ सकता है 35, और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन D एंड A इज इक्वल टू द एज ऑफ D। अब D और A की जो डिफरेंस है वो D के एज के बराबर ही आना चाहिए। अब 50 में से ऐसा क्या माइनस होगा कि 50 ही आ जाए, या क्या में से 50 माइनस होगा कि 50 ही आ जाए? तो 100 होना चाहिए था, यहाँ 100 तो है नहीं। अब 70 में से 35 जाएगा तब 35 आएगा ना, और इधर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि 50 काय में से 15 जाएगा तो 15 आएगा, तो 30 में से 15 जाता तब 15 आता। ये भी पॉसिबिलिटी गलत, एक ही चलेगी। फिर आगे बोला है कि एज ऑफ एफ इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन डी और जी का जो डिफरेंस है
वो एज है एफ की। ठीक है, अभी जी नहीं पता अपन को। बी इज द सेकेंड यंगेस्ट अमंग ऑल। बी जो है सेकेंड यंगेस्ट है, बी इधर आ गया। डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन बी एंड एच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर 23 में से 15 जाएगा, ये ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी लेके देखते हैं। 23 में से 15 जाएगा तो 8 आएगा। 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। अब 23 43 में से 23 जाएगा 20 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 50 में से 23 जाएगा, 50 में से 23 जाएगा तो 27 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 59 में से 23 जाएगा, 59 में से 23 जाएगा तो कितना आ गया? 36। ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, 6 6 या 36। एक ये पॉसिबिलिटी है कि एच इधर आ जाए। अब 64 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा? 41। 41 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, मतलब एच यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब ए और किसका बोला था? ए और सी की एज जो डिफरेंस आएगा वो परफेक्ट क्यूब आएगा। तो 70 ए की एज है तो 64 अगर सी हुआ तो 70 में से 64 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। 50 तो 20 है क्या परफेक्ट क्यूब? नहीं है। 70 में से 43 जाएगा तो कितना आएगा? 27। 27 परफेक्ट क्यूब है? हाँ, 27 परफेक्ट क्यूब है। काय का होता है? 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो यहाँ हो सकता है एक बार सी हो जाए। और देख लेते हैं आगे। 70 में से 15 जाएगा, 70 में से 15 गया तो कितना आया? 55। ये परफेक्ट क्यूब है क्या? नहीं है, तो सी भी कंफर्म हो गया। आगे बोला था कि एफ की जो एज है वो डी और जी का डिफरेंस है। अब डी में से ऐसा क्या जाएगा कि एफ का एज निकल जाए? तो 35 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? नहीं, ऊपर से देखते हैं। 64 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा? 29 है क्या? 29 नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इधर से थोड़ा हटाते हैं। हाँ, अभी 50 में से 35 जाएगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। आएगा तो यहाँ हो सकता है कि जी आ जाए और यहाँ पे एफ आ जाए। ठीक है, हो सकता है। आगे और कोई एज हो रही है क्या? बाकी सब तो बैठ गए हैं, तो यही एक हो सकती थी। अब बचा कौन है? ए बी सी डी ई बचा हुआ है, ई आ जाएगा इधर पे। आई होप सभी को समझ आया होगा कैसे एज निकाली और कैसे कैलकुलेट किया है सभी को। ए ई एच जी सी डी बी एफ, यही आया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। ऑल गैलेक्सीज आर सन, नो कॉमेट इज सन एंड ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज। ठीक है, ऑल स्टार्स आर सन। अब ऑल का केस जब भी आता है तो मैंने क्या बताया कि सम भी ट्रू होता है। जब अंदर से बाहर जा रहे हैं, जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सम भी ट्रू होता है और ऑल भी ट्रू होता है। पर जब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सम ट्रू होता है, ऑल गलत होता है। याद है सभी को? तो जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो उनने क्या बोला? ऑल स्टार्स आर सन। तो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो ऑल तो सही हो रहा है, तो सही है। नो गैलेक्सी इज कॉमेट, सॉरी ये कॉमेट है। नो गैलेक्सी इज कॉमेट। हाँ, कॉमेट, ये दोनों तो टोटल दुश्मन बैठे हुए हैं। ये बोलेगा मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, ये बोलेगा मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा। और जब ये इसके यहाँ जाएगा ही नहीं तो ये वाला पार्ट कैसे जा पाएगा? यहीं से जब बाउंड्री लगा दी तो ये तो जा ही नहीं सकता, तो ये सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फॉलोज। आई होप समझ आया सभी को। चलिए, ऑल लैंड आर ग्राउंड, ऑल बिग आर लैंड, सॉरी, ऑल बिग आर लैंड, ओनली अ फ्यू बिग इज पॉन्ड। ओनली अ फ्यू बिग पॉन्ड है और कुछ बिग क्या नहीं है? पॉन्ड नहीं है। ठीक है,
आगे बोला है सम ग्राउंड आर पॉन्ड। हाँ, ग्राउंड का ये वाले पार्ट में तो पॉन्ड आ रहा है ना, तो ये वाले पार्ट के बारे में तो दिख रहा है अपन को, ये तो सीधा सीधा। तो हाँ, सम ग्राउंड पॉन्ड है। सम पॉन्ड आर लैंड। हाँ, लैंड में भी दिख रहा है पॉन्ड का पार्ट। हाँ, ये भी सही है, दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, बोथ फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। क्या है? इन अ सोसाइटी मीटिंग 8 मेंबर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सर्कुलर टेबल में बैठ जाएंगे 8 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। नो टू मेंबर्स आर ऑफ सेम एज। ठीक है, कोई भी दो मेंबर क्या नहीं है, सेम एज के नहीं है। ठीक है। A sits third to the left of G and A is 3 years younger than G। ठीक है, और G की जो भी एज होगी उसमें से 3 माइनस हो जाएगा तो A की एज हो जाएगी। ठीक है, आगे A जो है थर्ड लेफ्ट में है G के, सारे अंदर देख रहे हैं तो 1 2 3 A इधर आ जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी में भी 1 2 3 A इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन A एंड D। अब A और D के बीच में इधर भी हो सकता है D और एक इधर भी हो सकता है D। और D जो है 25 ईयर्स यंगर है A से। D जो है A से 25 ईयर्स यंगर है D। ठीक है, लिख लिया साइड में। एंड 1 ईयर ओल्डर देन द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। अब G के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है उससे 1 साल बड़ा है कौन? D। मतलब D इधर नहीं आ पाएगा। D का फिक्स हो गया कि D कहाँ आएगा? D आएगा इधर ही। ठीक है, the average age of G and the person sitting third to his right is 36 years। G और जो पर्सन थर्ड टू द राइट G के थर्ड राइट में बैठा है मतलब D, उनका एवरेज क्या है? 36 है। मतलब G प्लस D कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब ये मेन है, ये याद रखना, इसको हटा देते हैं। ये कैसे आया, सभी को समझ आया? H is sitting second to the right of B और H is an immediate neighbor of D। तो एक बार H इधर आ गया, एक बार H इधर आ गया, दोनों जगह थी। और H जो है सेकंड राइट में है B के, तो B इधर आ गया और इधर तो B आ नहीं पाएगा, B को इधर ही बैठना पड़ता तब H इधर आ पाता, तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई है ना। आगे देखेंगे। आगे बोला है H is 9 years younger than C। मतलब C से 9 ईयर छोटा है कौन? H। ठीक है, आगे C is sitting immediate right of F। अब दो स्पेस खाली चाहिए अपन को, तो यही दो दिख रही हैं, तो C is sitting immediate right of F। ठीक है, Who is 3 years younger than C। Who मतलब C से 3 years younger कौन है? F younger है। ठीक है, B is 8 years older than the one who is sitting to his immediate right। B जो है B के immediate right में कौन बैठा है? D बैठा है, तो D से 8 years older है कौन? B। ठीक है, लिख लिया। अभी एज तो किसी की भी नहीं पता है। आगे बोला है अब एक पर्सन कौन बचा है? A B C D E बचा हुआ है, E बैठ गया यहाँ पे। अब एज निकालेंगे। एज निकालेंगे तो किसकी निकल सकती है एज? ऐसा क्या अपन कर सकते हैं G प्लस डी की 72 आए, तो 72 कैसे आ सकता है? G को 50 कर दो और ये 22 हो जाए, कर सकते हैं। और कौन सी एज हो सके? एक बार 50 रख के देखते हैं। G अगर 50 है तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अब A का क्या बोला था? A जो है 3 ईयर्स यंगर है G से, तो 3 ईयर्स यंगर मतलब ये हो जाएगा 47 का, है ना, 3 ईयर्स यंगर। और D जो है 25 ईयर्स यंगर है A से, 25 ईयर्स यंगर है,
तो 47 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 22। तो ये तो सही बैठा है, एक अपन ने पॉसिबिलिटी ली थी। देखते हैं अभी आगे तक चलती है कि नहीं है पॉसिबिलिटी। आगे बोला था डी, और डी जो है 22 ईयर्स का है, उसमें 8 प्लस कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी? बी की एज आ जाएगी। मतलब बी कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। और जी में से 3 माइनस किया, ये भी हो गया। ए में से 25 माइनस किया, डी हो गया। ठीक है, अभी कौन कौन बचा है? ये भी हो गया था। सी एफ बचा हुआ है, अभी सी का देखेंगे। सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ हु इज, ठीक है। बी इज 8 ईयर्स ओल्डर, ठीक है, ये भी हो गया। और डी का बोला था एंड 1 ईयर ओल्डर देन द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा है उससे 1 साल बड़ा है कौन? डी। तो सी से 1 साल बड़ा है डी, तो सी हो गया 21 का। अब सी 21 का हो गया तो सी माइनस 9 एच आ जाएगा। तो इसमें से 21 में से 9 माइनस कर दो तो 12 किसकी एज आ जाएगी? एच की आ जाएगी। 12 हो गया। ठीक है, अभी सी में से 3 माइनस कर देंगे तो एफ की एज आ जाएगी। तो सी में से 3 माइनस कर दिया तो 18 आ जाएगा। हाँ, 18 आ गया। अब ई की एज पता करनी है। ई के लिए कुछ बोला था क्या? ई के लिए तो कुछ भी नहीं बोला। ई के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। यही आया सभी का, ई की एज ना कुछ बोला है ई के लिए। आई होप सभी को समझ आया होगा कैसे एज कैलकुलेट करिए। यही बना है, ई के लिए कुछ भी नहीं बोला। ई की एज कुछ ऑप्शंस जो काउंटर अटैक्स आते हैं उससे कुछ कंफर्म हो सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। ये बना है, कट रहा था थोड़ा। हाँ, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, सॉल्व कर कीजिए। जी से एफ जाना है। जी ये बैठा है, एफ ये बैठा है, उल्टा चलेंगे। जी से गए एस, एस से गए एफ। दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे। जी से एफ गए तो इन्होंने क्या बोला है? जी छोटा है एफ से। नहीं, हमें तो जी बड़ा बराबर दिख रहा है, छोटा बराबर दिख रहा है। गलत है। एफ बराबर है, नहीं, छोटा बड़ा बराबर है एफ, तो ये भी गलत हो गया। पर अगर अपन ने दोनों को मिला दिया तो क्या यही बन रहा है? अगर इस साइन को और इस साइन को मिला दिया तो यही बन रहा है। यही बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। मैंने क्या बताया? आइदर और का केस दो इसमें बनता है, या तो रिलेशन हो तब बनता है, या नो रिलेशन हो तब बनता है। और अगर रिलेशन हो तो कितने साइन लगते हैं? 2 साइन लगते हैं। अगर नो रिलेशन हो तो कितने साइन लगते हैं? 3 लगते हैं। इधर रिलेशन था, हाँ रिलेशन था, जी छोटा बराबर था एफ से। हाँ, तो यहाँ पे छोटा 2 साइन दिख रहे हैं, हाँ छोटा भी दिख रहा है, बराबर भी दिख रहा है, लगा दो आइदर और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। क्या बोला? एम से जी जाना है। एम ये बैठा है, जी ये बैठा है, वी कॉमन ले लेंगे तो एम से गए वी और वी से गए जी। ठीक है, दोनों में प्रायोरिटी किसको दी? इसको दी, तो एम से जी। यही पूछा है, हाँ यही पूछा है। आगे एस से जाना है क्यू। एस ये बैठा है, क्यू ये बैठा है, कॉमन क्या लेंगे? कॉमन क्या लेंगे? एफ ले लेंगे। एस से पहले एफ गए, उल्टा चले।
F से X गए और X से कहाँ जाएंगे, X से जाएंगे P और P से जाएंगे Q। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी इसमें, इस वाले साइन, ये तीनों साइन है इक्वल, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी, इसको मिलेगी। यही पूछा है, यही पूछा है, बोथ आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से, V से F जाना है, V से F जाना है, V कहाँ है, ये है, F कहाँ है, ये है, कॉमन किसको लेंगे, यहाँ पे भी है V, तो V से F ऐसे ही चले जाएंगे, दो ये वाला साइन है ही, तो V से F पहुंच गए, यही पूछा था। T से H जाना है, T से V गए, कॉमन V है, पर यहाँ तो पलटी मार दी, पलटी मार दी, वहीं पे रिश्ता तोड़ दो, ओनली फर्स्ट फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा। बी तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो H तक कहाँ से चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन्स हैं, सुरुचि, सुरभि, सुमन, सचिता, साक्षी, संगीता, सबिता एंड सृष्टि। ये लोग 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ, क्या बोला है सुरभि, ठीक है, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है एंड टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है और इनको अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, सुरभि लिव्स अबव सुमन। ठीक है, सुरभि कहाँ, सुमन के ऊपर रहती है। ठीक है, आगे लिख लेंगे कितना ऊपर रहती है, क्या कुछ नहीं पता। साक्षी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट एट द बॉटम फ्लोर। ठीक है, एक बना लेते हैं पॉसिबिलिटी यहीं से, साक्षी जो है ऑड पे रहती है पर बॉटम पे नहीं रहती। ठीक है, तो साक्षी एक बार इधर आ गई, ठीक है, और साक्षी एक बार इधर आ गई, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन सी सही होती है देखते हैं। मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन साक्षी एंड द वन हु लाइक्स वेनिला आलमंड। 3 से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब कम से कम 4 लोग रहेंगे, 1 2 3 4, तो वेनिला आलमंड या तो इधर रहेगा, वेनिला आलमंड या तो इधर रहेगा। अब 4 लोग इधर बिठाओ, 1 2 3 4 आ ही नहीं सकता, 1 2 3 4, तो यहाँ पे वेनिला आलमंड फिक्स हो गया कि यहीं पे आएगा। ठीक है, सचिता लाइक्स बटर स्कॉच, सचिता को क्या पसंद है, बटर स्कॉच पसंद है। ठीक है, लिख लिया। सुरुचि हु लाइक्स चॉकलेट मिंट लिव्स अबव साक्षी ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब सुरुचि के लिए तो एक ही जगह बची है और इवन नंबर पे रहती है, सुरुचि ये बैठ गई और चॉकलेट मिंट इसको पसंद है। अब यहाँ पे तो 2 पॉसिबिलिटी आ रही है सुरुचि के लिए, यहाँ पे सुरुचि आई एक बार और इसको क्या चॉकलेट मिंट पसंद है, और एक बार इधर ले लो यही पॉसिबिलिटी, एक बार इधर ले लो यही वाली पॉसिबिलिटी। साक्षी इधर बैठी थी, वेनिला आलमंड इधर था, तो सुरुचि एक बार इधर आ गई। अब 8 पे क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि 8 पे सुरुचि इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि उसको चॉकलेट मिंट पसंद है, पर इस पे कहाँ बैठा है, वेनिला आलमंड। ठीक है, 3 पर्सन सुरुचि एंड द वन हु लाइक्स वेनिला। ठीक है, सुरु 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, वेनिला वाला आ जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, वेनिला वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स चॉकलेट मिंट एंड चॉकलेट आलमंड। ठीक है, कितने पर्सन, 2 पर्सन, 1 2, चॉकलेट आलमंड कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, 1 2 चॉकलेट आलमंड यहाँ आ गई। ठीक है, सबिता लाइक बनाना, सबिता को क्या पसंद है, बनाना। ठीक है, पर्सन लाइकिंग वेनिला एंड बनाना लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर। तो वेनिला और बनाना वाले पास पास है, ये रहे वेनिला और बनाना, एक बार यहाँ बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो चॉकलेट मिंट और किस में 2 पर्सन थे ना, चॉकलेट आलमंड में, 1 2 चॉकलेट आलमंड इधर भी आ सकता है, 1 2 चॉकलेट आलमंड इधर भी आ सकता है, देखते हैं। आगे वेनिला और
कुछ वेनिला के लिए भी दिया था ना, पर्सन लाइकिंग 3 person बिटवीन सुरुचि एंड द वन हु लाइक्स वेनिला। तो 1 2 3 ऊपर तो आ नहीं सकता, 1 2 3 नीचे भी नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, आगे बोला है सचिता लिव्स अबव द फ्लोर वेयर वेनिला के ऊपर कौन रहता है, सचिता रहती है वेनिला के ऊपर। तो वेनिला के ऊपर ये दो जगह हैं, सचिता को क्या पसंद था, बटर स्कॉच पसंद था, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो सचिता आ गई इधर और बटर स्कॉच आ गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ सचिता फिक्स हो गई। अभी सचिता इधर पे फिक्स नहीं हो पाई, अभी देखते हैं, अभी इसमें बाद में देखते हैं। सृष्टि लाइक्स चॉकलेट एंड लिव्स बिलो सुरुचि। सुरुचि नहीं, क्या था, सृष्टि लाइक्स चॉकलेट, तो यहाँ तो सृष्टि के लिए दो जगह थी। अब चॉकलेट इन दोनों में से ही आ सकता है, या तो वेनिला आलमंड इधर या तो वेनिला आलमंड इधर। देखते हैं, अभी बना लेते हैं एक बार ये भी। सुरुचि इधर थी, चॉकलेट मिंट आ गया, साक्षी, सचिता, बटर स्कॉच, चॉकलेट आलमंड, वेनिला, बनाना, वेनिला आलमंड एक बार इधर ले लो, और सृष्टि आ जाएगी इधर। तो सृष्टि आ गई इधर, इसको क्या पसंद है, चॉकलेट। ठीक है, एक बार वेनिला आलमंड को इधर से हटा दो, तो सृष्टि आ जाएगी इधर, तो इसको क्या पसंद है, चॉकलेट। ठीक है, आगे बोला है सचिता डज नॉट लिव एडजेसेंट टू सृष्टि। सचिता जो है सृष्टि से एडजेसेंट नहीं है। अभी सचिता इधर कंफर्म नहीं हुई है ना, अभी नहीं है। आगे नीदर सिट्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। सचिता के लिए क्या बोल दिया कि वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे भी नहीं है और सृष्टि के पास भी नहीं है। तो सचिता तो कंफर्म है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सचिता का क्या बोला था, सचिता लिव्स अबव वो वेनिला वाले के, तो यहाँ कहीं आ सकता है सचिता, 3 जगह 1 2 3। ठीक है, तो वो नहीं आ पाएगा फिर इधर सृष्टि। देखते हैं अभी ये वाले पॉसिबिलिटी को, बाद में इन दोनों को चलने देते हैं अभी आगे। और सचिता क्या है, टॉप मोस्ट पे नहीं है। ठीक है, वैसे भी नहीं हो सकती वो। सुमन नाइदर लाइक्स वेनिला नॉर वेनिला आलमंड। सुमन इधर नहीं आ सकती और इधर नहीं आ सकती, इन दोनों जगह आ सकती है। आगे ओनली 2 person लिव बिटवीन संगीता एंड द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी के लिए तो एक ही जगह बची है, स्ट्रॉबेरी ये हो गई, और 2 person 1 2 संगीता यहाँ आ गई। ठीक है, अब सुमन को वेनिला भी नहीं पसंद थी, वेनिला आलमंड भी नहीं पसंद था। अभी चॉकलेट आलमंड या बनाना पे सुमन आ सकती है। सुरभि लिव्स अबव द वन हु लाइक्स चॉकलेट। सुरभि इन दोनों में से कहीं आ सकती है। सुरभि और सुमन सुरभि जो है सुमन के ऊपर रहती है। अब सुमन कंफर्म हो गई कि सुमन इस पे नहीं आ सकती, तो यहाँ पे सुरभि कंफर्म हो गई। ठीक है, अब सुरभि कंफर्म हो गई, तो एक और कौन बचा हुआ है, सुरुचि हो गई, सुरभि हो गई, सुमन हो गई, सचिता हो गई, हाँ साक्षी हो गई, संगीता हो गई, सबिता, सबिता नहीं हुई है, सबिता आ जाएगी यहाँ पे। यही बन गया सभी का, आया सभी को समझ में। यही पहली पॉसिबिलिटी सही हो गई, दूसरी देखनी नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। सागर स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस इन साउथ डायरेक्शन। ये ऑफिस है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर। यहाँ से 5 गया साउथ,
फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट लिया टू रीच द कॉफ़ी शॉप 4 किलोमीटर अवे, यहाँ से कॉफ़ी शॉप पे पहुँच गया। फ्रॉम कॉफ़ी शॉप ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, यहाँ से एक गया, ठीक है। एंड फाइनली टेक्स अ राइट टर्न एंड रीच द पार्क विच इज़ 3 किलोमीटर अवे, यहाँ से पार्क पे पहुँच गया, ठीक है। Another person, Anurag, starts walking from the same office in south direction and walks 4 किलोमीटर, यहाँ से वो 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। कौन है ये? अनुराग, और ये 1 हो गया। आगे एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट लिया टू रीच द कार स्टैंड विच इज़ 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर गया कार स्टैंड पे, ठीक है। कार स्टैंड, ठीक है। आगे फ्रॉम कार स्टैंड ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 गया, मतलब ये 4, यहाँ तक 4 और ये 2 और गया, ठीक है। कहाँ? कार स्टैंड से। फिर देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से राइट लिया और 2 और चला, तो ये बराबर पे आ गया, ठीक है। 2 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 और चला, तो ये 2 यहाँ इस पे पहुँच गया, ठीक है। एंड देन टेक्स एंड देन अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3, यहाँ से 3 और चला, तो ये इधर पहुँच गया, ठीक है। 3 चला ना, ये 3 और चला, ठीक है। देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 चलेगा, तो ये कितना आ जाएगा? इस पे आ जाएगा ये, हाँ ये इस पे आ जाएगा, तो रीच द पार्क, ठीक है। ये बराबर पे आ गए दोनों। ये अनुराग ऐसा गया और ये क्या नाम था इसका, सागर ऐसा गया। यही बना है सभी का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टार्ट कीजिए। 6 पर्सन है, ABCDE and F ट्राइंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। थ्री ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर और बाकी साइड्स पे बैठे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। दे ट्रेवल ऑन डिफरेंट मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। सी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, सी बैठ गया कॉर्नर पे, बिठा देते हैं दो पॉसिबिलिटी लेके। ईदर ट्रेवल इन जनवरी और मई, या तो ये जनवरी में है या तो ये मई में जाता है, ठीक है। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी ट्रेवल इन अप्रैल, ये जो इमीडिएट राइट है सी के वो अप्रैल में जाता है, ठीक है। ए सिट्स अपोजिट टू द वन हु ट्रेवल्स इन अप्रैल, ठीक है, ए अपोजिट बैठ गया। एंड डू नॉट ट्रेवल इन जून, ए जो है जून में ट्रेवल नहीं करेगा। E does not sit at any of the corner and do not travel in January and March, E जो है जनवरी में भी नहीं है और मार्च में भी नहीं है, ठीक है। और E जो है कॉर्नर पे भी नहीं बैठेगा, तो E या तो इधर इन तीनों में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। D सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, D बैठ गया इमीडिएट लेफ्ट में A के। अब E कंफर्म हो गया, या तो E इधर आएगा या तो E इधर आएगा, ठीक है। E कंफर्म हो गया, या तो E अप्रैल पे आएगा या तो E इधर आएगा, ठीक है। आगे एंड ट्रेवल्स इन फरवरी, डी के लिए क्या बोल दिया? डी जो है फरवरी में ट्रेवल करता है, ठीक है। द वन हु ट्रेवल्स इन मे डू नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर पे नहीं बैठा है मे वाला, तो अब मे वाला तो फिर एक ही बचेगा ना, यहाँ पे ही आएगा मे वाला, ठीक है। आगे एफ सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो एफ के लिए एक ही जगह बच रही है, एफ एक ही कॉर्नर पे बैठेगा, ठीक है। आगे द वन हु ट्रेवल्स इन जून फेसेस ई, मतलब ई को कौन फेस कर रहा है? एफ, तो ये जून आ गया इधर पे,
ई को कौन फेस कर रहा है? ए तो जून हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत। ठीक है, कैसे पॉसिबिलिटी गलत हुई? ए जून में ट्रेवल नहीं कर सकता, पहले ही मना कर दिया था। अब आगे एक कौन बचा है? ए बी बचा हुआ है। और मंथ कौन सा बचा हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च बचा हुआ है, तो मार्च आ जाएगा इधर पे। यही बना है सभी का। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 7 poles हैं M, N, O, P, Q, R and S. Each pole have different height in meter. The height of each pole is an even number. ठीक है, 7 लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जो हैवीएस्ट होगा वो सबसे टॉप पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। ठीक है, P इज टॉलर देन ओनली R, सिर्फ R से बड़ा है, मतलब P कंफर्म हो गया, यहीं आएगा। इक्वल नंबर ऑफ पोल आर टॉलर एंड शॉर्टर देन O, मतलब O के ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, यही बोला है। एटलीस्ट 2 पोल्स आर टॉलर देन S, मतलब कम से कम 2 S से, S यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ और यहाँ आ सकता है। बना लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी। O P R, यहाँ पे S आ गया एक बार। द हाइट ऑफ S इज 136 मीटर, 136 मीटर है। ठीक है, आगे द हाइट ऑफ N इज 2 मीटर मोर देन डेट ऑफ M, मतलब M से 2 ज़्यादा है N, मतलब N ऊपर आएगा M से। ठीक है, अब कहाँ आएगा देखते हैं। आगे द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ S एंड M इज 2 मीटर। अब 2 मीटर है, मतलब यहीं आएगा M और N। ठीक है, अब S से 2 मीटर ज़्यादा, मतलब 138 ये हो गया, और ये 2 ज़्यादा है, मतलब 140 कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब बचा कौन है? Q बचा है। अब इधर देखते हैं। अब M का कंफर्म हो गया कि 138 होगा, और N का कंफर्म हो गया कि 140 होगा। ठीक है, द हाइट ऑफ R इज 120, R का बता दिया 120 है। ठीक है, अब यहाँ तो ये कंफर्म ही हो गए ना सारे। 140 नीचे तो आ नहीं सकता कहीं, है ना? 140 इधर तो कहीं आ नहीं सकता, तो M यहीं पे आएगा, यही वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। N M S O Q P R, यही बना है सभी का। यहाँ तो कहीं Q M N कहीं भी कंफर्म नहीं हो पा रहे, Q के लिए कुछ बोला नहीं है, M और N का बोला है, तो यहाँ 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 तीनों जगह आ सकता है। यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी पूरी कंफर्म हो गई है। ठीक है, M N N M S O Q P R, और जिन जिन की हाइट दी हुई थी वो उससे कंफर्म हो गया। N 140 हो गया, M 138 हो गया, S 136, R 120, यही बना है सभी का। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगी ऐसे ही अच्छे सेशन लेके। कैसे लग रहे हैं आपको सेशन? क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो वो भी बताइएगा। और आज आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30 ज़रूर बताइएगा। आज के लिए थैंक यू।